कल हम लोगों ने अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय का जल वर्ग को जाना था विस्तार से। तो कल जो लास्ट वाला जो विषय रह गया था उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसा कि मनोज जी आपका प्रश्न था कि अ, तालाब का पानी या और अन्य जगह का पानी भी हमें शुद्ध करना पड़े तो फिर वर्षा का जल भी क्या इतना मेहनत करके लाना, वो बाकी जल तो उपलब्ध हो ही जा रहा है। तो बात यह है कि वर्षा का जल में एक गुण रहता है। हर स्रोतों से प्राप्त किया गया जल के अलग अलग हमने लाभ देखे। वर्षा का जल का लाभ, तालाब के जल का लाभ, झरना के जल के अपने गुण, कुएं के जल के अलग गुण। तो वो जो गुण है वर्षा का जल का, वो गुण हमें उस गुण का तो लाभ लेने के लिए हमें वर्षा का जल एकत्रित करना पड़ रहा है, समझे। शुद्धिकरण वर्षा के जल को हम जब लेंगे तो वर्षा का जल का जो गुण है वो हमें प्राप्त होगा। बाकी कुआं का जल और दूसरा जल लेंगे तो उसका अपना गुण प्राप्त होगा। लेकिन गुणों में श्रेष्ठ गुण कौन से स्रोत का है, क्या देखा था हमने गुणों के वर्षा की दृष्टिकोण से? वर्षा का जल श्रेष्ठ है गुणों के दृष्टिकोण से। इसलिए हमें अगर श्रेष्ठ चीज मिल रही है तो श्रेष्ठ आपके पास दो चीजें हैं, एक श्रेष्ठ है और एक उससे कम है, तो आप किसकी तरफ जाओगे? श्रेष्ठ के तरफ। श्रेष्ठ की तरफ ना। तो अच्छी चीजें ही लेना चाहोगे, तो इसीलिए यहाँ पे वर्षा जल एकत्रित करके उसको पीने की बात है। समझे, साल भर रख सकते हो, वर्षा का जल खराब नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कुछ मैल मूल जम गया तो 8 कपड़े से छान लो, दैट्स इट। ठीक है। तो आज से हम लोग जो है दूध के बारे में जानेंगे। दूध का विषय बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी के बाद दूध जो है जन्म से ही हमारे बॉडी को अनुकूल होता है। दूध जो है जीवनीय द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए पानी के बाद दूध का यहाँ पे वर्णन होगा। दूध के विषय में विस्तार पूर्वक बातें होंगी। दूध कैसे पीना है, कितना पीना है, किस पात्र में दूध पीने से क्या लाभ है, काली गाय के दूध के क्या गुण है, सफेद गाय के दूध के क्या गुण है, कपिल गाय के दूध के क्या गुण है, कच्चा दूध के क्या गुण है, पके हुए दूध के क्या गुण है, सुबह के दूध पीने से क्या लाभ है, शाम का पिया हुआ दूध के क्या फायदे हैं। ये सारी बातें विस्तार से व्यापक रूप से हम जानेंगे। दूध कब पीना चाहिए, किसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए, ये सब बातों को हम समझने वाले हैं। और अब जो विषय चलेगा दूध के बारे में, तो आपने YouTube पर या सोशल मीडिया के माध्यम से शायद ही आपने अब तक दूध के विषय में इतना व्यापक जानकारी आपको अब तक मिली हो। आगे मिल जाए अलग बात है, लेकिन अब तक तो शायद ही आपको देखने को मिली होगी। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस बात को समझिएगा। दूध वाला प्रकरण को समझ करके ये बात तो निश्चित है कि आज के बाद आपको दूध के विषय में जो गलत फहमी है, दूध के विषय में जो बैड थिंकिंग है, वो सब आपकी दूर हो जाएगी। दूध को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। और जो लोग दूध को बदनाम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कौन सा दूध, कैसा दूध कितना लाभकारी और हानिकारक है। विधि पूर्वक जान समझ के जानकारी प्राप्त करते हुए यदि आप उस दूध का सेवन करते हैं तो अमृत है। और अविधि पूर्वक बिना जाने समझे कहाँ से आया है, कैसा है, नहीं है, अगर वो दूध पीते हैं तो वो जहर विष तुल्य हानिकारक है, अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। तो जो लोग दूध का दुष्प्रचार करते हैं वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दूध के विषय में अधिक व्यापक जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो हमें दूध के विषय में आज से आप लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे और व्यापक जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ये बात आप ध्यान रखिएगा जी। क्षीर वर्ग, तो अवनी जी जी। श्लोक पढ़िए। अथ क्षीरवर्गः स्वादुपाकरसं स्निग्ध मोजस्यं धातुवर्धनं वातपित्तहरं वैश्यं श्लेष्मलं गुरुशीतलं
प्रायः पयः। जी। तो प्रायः जो सभी समान दूध के सामान्य गुण बताएं, फिर आगे अलग अलग गाय भैंस बकरी आदि के विशेष गुण बताएंगे। तो प्रायः करके दूध जो है रस और पाक में मधुर होता है, स्निग्ध होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। ओज मतलब बल। ओज का मतलब क्या है अवनीश जी, मनोज जी? बल। जी बल। बल। बल बल को बढ़ाने वाला होता है एवं रस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला होता है, और वात पित्त नाशक है, वीर वर्धक है, कफ कारक है, गुरु और शीतल होता है। अब यहाँ पर ये जो है ना सामान्य गुण बताया है, ठीक है। तो प्राय कहने का मतलब है कहीं कहीं अपवाद भी होता है। जैसे प्राय कहने पर कहीं कहीं अपवाद भी होता है, जैसे बकरी का दूध। बकरी का दूध क्या है? पित्तवर्धक है। लघु है, पित्त वर्धक नहीं है, पित्त शामक होता है बकरी का दूध। कसाई रस वाला होता है, अग्निवर्धक होता है, त्रिदोष नाशक होता है, ठीक है। बकरी का दूध क्या है? लघु है। लेकिन हमने दूध के सामान्य गुण में क्या पढ़ा था? दूध जो है गुरु होता है, लेकिन प्राय कहा है ना। लेकिन बकरी का दूध अपवाद रूप में लघु होता है। हमने दूध के सामान्य गुण में क्या पढ़ा था कि दूध जो है शीतल होता है, लेकिन भेड़ का दूध क्या होता है? गर्म होता है। दूध के सामान्य गुण में हमने क्या पढ़ा था? घोड़ी का दूध भी उष्ण होता है। स्वाद में हमने जो है दूध के सामान्य गुणों में स्वाद में हमने क्या पढ़ा था? मधुर रस वाला होता है। लेकिन घोड़ी का दूध जो है अम्ल रस वाला होता है, स्वाद में नमकीन होता है। इस बात को हमें समझना है, ठीक। और उठनी का दूध भी स्वाद में नमकीन होता है, ठीक है। जी। वैसे बकरी का दूध उष्ण बताया है कई जगह पे, लेकिन देखा जाए तो त्रिदोष शामक होता है, ठीक है। बकरी का दूध उष्ण, कसाय और ग्राही बताया है, ठीक है। तो खैर वो आगे हम देखने वाले हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो दूध के सामान्य गुण यहाँ पे बता दिए गए। अब यहाँ पर जो दूध है जो क्षीर वर्ग में, तो दूध के समान गुण हो गए। अब गाय के दूध के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो पहले हम भागवत जी का देख लेते हैं, आगे पढ़िए श्लोक। अत्र गव्यम तु जीवनीयम रसायनम छत छत क्षीणहितम मेध्य बल्य स्तन्यकरम सरम श्रम भ्रम मदा लक्ष्मी श्वास का साति त्रिट क्षुध जीर्ण ज्वरम मूत्र कृच्छम रक्त पित्तम च नाशयेत्। जी। गाय का दूध जो है विशेष करके जीवनीय शक्ति को देने वाला है, ठीक है। जी। गाय का दूध विशेष करके जीवनीय शक्ति को देने वाला है, रसायन है, बुढ़ापे को आपको जल्दी आने नहीं देता है। उरच्छत और क्षय रोगियों, जिसका शरीर सूख रहा है, जिसके सीने में छत हो गया है, घाव हो गया है, उनके लिए हितकर है उरच्छत। और ये मेधादायक है, बुद्धि को बढ़ाता है, बल कारक है, ताकत को देता है। और महिलाओं में जिसका स्तन में दूध नहीं आता या कम आता है, उनको दूध को भी बढ़ाता है। और सर है, सर मतलब रेचक, मृदु रेचक है। आप लोगों में से अनुभव किए होंगे कि कई बार दूध पीते ही किसी को दस्त होने लगता है, अनुभव किया आप लोगों में से कोई? हाँ हाँ। हाँ जी, वो लैक्टोज बोलते हैं उसको। हाँ, मृदु मृदु विरेचक है ये गाय का दूध। इसके अलावा ये थकान को दूर करता है। श्रम मतलब थकान, थकान को दूर करता है, भ्रम को दूर करता है, मद को दूर करता है। शरीर में कांति, अलक्ष्य मतलब कांतिहीनता, जिसके शरीर में चमक नहीं है, ग्लोइंग नहीं है, शाइनिंग को लाता है ये। अलक्ष्मी को दूर करता है, सांस को दूर करता है, खांसी को में लाभकारी है, पुराना खांसी, प्यास जिसको बहुत लगती है उसमें फायदेमंद है।
और जिसको भूख बहुत अधिक लगती है, जिसके शरीर में पित्ता जीन है, पित्त की अधिकता से जिसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत अधिक, जरूरत से अधिक, उनमें भी बहुत लाभकारी है। और पुराना बुखार में तो ये अमृत तुल्य है, महर्षि चरक जी भी बोलते हैं, और यहाँ भी लिखा हुआ है पुराना बुखार। मूत्रकृत, जिसमें पेशाब खुल करके नहीं आता, और रक्त पित्त रोग, शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा हो, उन सब में ये लाभकारी, उन सब में ये फायदेमंद है, उन सभी को ये नष्ट करता है साध अवस्था में है तो। अब यहाँ पर सुश्रुत जी ने इस पर बहुत बढ़िया तरीके से बताया है गाय के दूध के विषय में, इसे भी हमें देख लेना चाहिए। जी पढ़िए, बोलिए। तत्र क्षीरम प्राणिनाम प्रतिसिद्धम जाति सात्मयात् वात पित्त शोणित मानसे व मानसे श्वपि विकारेष्व विरुद्धम जीर्ण ज्वर काश श्वास शोक क्षय गुल्मोन्मादोदर मूर्छा भ्रम दाह पिपासा हृदयस्थि दोष पांडुरोग पांडुरोग ग्रहणी दोषार्ष शूलो दावार्त तिशार प्रवाहिका योनि रोग गर्भ श्राव रक्त पित्त श्रम क्लम हरम पापमाहम बल्यम वृष्यम वाजीकरणम रसायनम मेध्यम संधानामास्थनम वयस्थापन मायुष्यम जीवनम गृहणम वमनम वमन विरेचनम तुल्य गुण त्वाचोजशो वर्धनम बाल वृद्ध क्षत क्षीण नाम क्षुद्य वायाम कर्षितानाम च पथ्यतम। तो दूध जो है जन्म से ही सबके अनुकूल है। जो कहता है दूध मुझे सूट नहीं करता या दूध मन नहीं करता पीने का, इसका मतलब वो बुखार का रोगी है, ठीक है, वो रोगी है। दूध तो अनुकूल होना ही चाहिए, सबके अनुकूल होता है। दूध जो है जन्म से ही सात्म होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसको सात्म नहीं हो रहा है इसका मतलब उसको कोई बीमारी है, ठीक है। तो जन्म से दूध सेवन का अभ्यास होने के कारण मनुष्यों के लिए दूध निषेध नहीं है। दूध जो है वात रोगों में, पित्त रोगों में, रक्त रोगों में, मानसिक रोगों में भी दूध पथ्य होता है, दूध उसमें लाभकारी होता है, उसमें लेना चाहिए। इसके अलावा जिसको पुराना बुखार है, पुरानी खांसी है, पुराना सांस का प्रॉब्लम है, राजयक्ष्मा रोग है, शरीर सूखा सूखा हुआ शरीर है, गुल्म है, उन्माद, मानसिक रोगी है, पेट की जिनको समस्या है, मूर्छा है, भ्रम आ रहा है, हल्का नशे जैसे लग रहा है, जलन हो रही है, प्यास जिनको अधिक लगती है, हृदय रोग है, मूत्र रोग है, पांडु रोग है, गृहिणी रोग है, बवासीर, शूल, उदावर, डायरिया, प्रवाहिका, योनि रोग, गर्भ स्त्राव, रक्त पित्त रोग, श्रम और क्लम, इतने रोगों को दूध दूर करता है। अब यहाँ पर ये अलग बात है कि दूध कौन सा लेना है, गाय का लेना है, भैंस का लेना है, बकरी का लेना है, ऊँटनी का लेना है। यहाँ पर दूध के ये सामान्य गुण बताया जा रहा है, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। और इसके अलावा दूध जो है पाप का नाश करता है, मतलब रोग को दूर करता है, बल कारक है, वृष्य है, वाजीकरण, यानी दूध की सेवन संतान प्राप्ति को भी देता है। जिनको संतान की कामना हो उनके लिए भी दूध लाभकारी है, बाजीकरण है, रसायन है, आपको बुरा होने नहीं देता दूध, ठीक है, मेधावर्धक है, टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ने का काम करता है दूध। और निरुबस्ती जो एनिमा, जो काढ़े वाली एनिमा लिया जाता है उसमें भी दूध का प्रयोग होता है। इसके अलावा वय को यथा प्रमाण स्थिर रखने वाला। आप 30 साल के हैं, दूध पी रहे हैं, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद भी आप 30 के ही दिखेंगे, 5 साल बाद भी 30 के ही दिखेंगे। वो आपको मतलब आपके उम्र को बुढ़ापे में झलकने नहीं देता है वो। और इसके अलावा आयुवर्धक है, जीवनीय है, शरीर को पुष्ट करता है, वमनोपक यानी उल्टी कराने में भी मदद करता है। जैसे पंचकर्मा में दूध पिला के उल्टी करते हैं, तो दूध जो है आपकी उल्टी में हेल्प करती है, आसानी से उल्टी कराने में। वो पंचकर्मा में, जब हम पंचकर्मा विषय देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूध का प्रयोग उल्टी कराने में भी होता है, अधिक मात्रा में देकर लेकिन किया जाता है। इसके अलावा विरेचक, दूध जो है मृदु विरेचक भी है, पेट भी साफ करता है। जब पित्त की अधिकता होती है तो हम लोग दूध में त्रिफला चूर्ण डाल करके उसको हम देते हैं, तो विरेचक का भी हम उसमें काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा दूध जो है बल को बढ़ाता है। बालक, वृद्ध, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए
सबके लिए लाभकारी है। इसके अलावा जो लोग मैथुन के कारण, अधिक फिजिकल एक्टिविटी के कारण, एक्सरसाइज के कारण जो कमजोर हो गए हैं या किसी रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं, उनके लिए ये अत्यंत लाभकारी चीज है दूध। ठीक है। दूध में सबसे श्रेष्ठ जो है गाय का दूध। जहां भी दूध लिखा आएगा तो वहां गाय का दूध समझना है। आयुर्वेद में जहां भी गाय घी लिखा आएगा तो वहां पे गाय का घी समझना है। जहां भी लिखा जाएगा, जहां भी मूत्र लिखा होगा तो वहां पे गाय का मूत्र को ग्रहण करना है। जहां भी नमक लिखा होगा तो वहां पे आपको सिंधा नमक को ग्रहण करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये हमने सामान्य दूध के गुण पढ़ लिए। अब एक एक करके गाय का दूध के बारे में हमने जान लिया। ठीक है। गाय का दूध हो गया। भैंस का दूध भी पढ़ लेना चाहिए। तो भैंस का दूध आप पढ़िए, पढ़िए। हितमत्य अग्न्यो अग्न्यनिद्रेभ्यो गर्यो माहिषम हिमम। तो जिनकी जिनकी अग्नि अच्छी है उनके लिए भैंस का दूध बहुत अच्छी चीज है। और जिन्हें नींद नहीं आती हो उनके लिए भी, जिनको जो निद्रा के लिए तरस गए हो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जिनके शरीर में ड्राइनेस बहुत अधिक है उनके लिए भी भैंस का दूध बहुत अच्छी चीज है। और ये गाय के दूध से ना, भैंस का दूध थोड़ा भारी होता है पचने में और ठंडा भी होता है। गाय और भैंस के दूध के मुकाबले कौन सा, किसका दूध ठंडा होता है? भैंस का। गाय के दूध से अधिक स्निग्ध होता है भैंस का दूध और भारी होता है। ठीक है। तो भैंस का दूध हो गया। बकरी का पढ़िए, आगे पढ़िए बकरी का। अल्पाम्बुपान व्यायाम कटु तिक्त शनैर लघु आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्तातिसार जीत। बकरी का दूध के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बकरी का दूध जो है, बकरी जो है पानी थोड़ा पीती है। कूदना फांदना दौड़ना, बहुत सारे अनेक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करती रहती है बकरी। और कटु तिक्त रसयुक्त पत्तों को प्राय करके खाती है। आपने देखा होगा गाय जो चीज नहीं खाती वो बकरी खा जाती है। बकरी तो धतूरा सबको भी खा जाती है, प्राय खाती रहती है। इसीलिए उसका दूध जो है हल्का होता है, सुपाच्य होता है। और बकरी का जो दूध है वो राजयक्ष्मा में, ज्वर में, सांस रोगों में, रक्त पित्त में और अतिसार रोगों को नष्ट करती है। और यहाँ पे कश्मीर के बहुत ही अच्छे विद्वान, कश्मीर के राजा के बेटे अच्छे वैद्य कश्मीरी पंडित राजनिघंटु में क्या लिखा है श्री हरनंद जी ने, आप ही देख लीजिए, पढ़िए। अजानाम लघु कायत्वानान द्रव्य निषेवणात् नात्यम्बुपानाद्य व्यायाम अक्षर व्याधिहरम पय। तो बकरी का दूध जो है ना, बकरी के छोटा होने से और अनेक प्रकार के द्रव्यों के खाने से, अत्यधिक जल भी नहीं पीता, व्यायाम करने से सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करती है। बकरी का दूध जो है सभी रोगों में आप प्रयोग करवा सकते हैं विधि पूर्वक। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। और भैंस के दूध के बारे में और अधिक हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इसको आप पढ़िए। माहिषम बल वर्णो जो निद्रा शुक्र कफ प्रदम तीक्ष्णा अग्नि शमनम स्वादु रसे पाके च पुष्टिदम। जी, तो यहाँ पर भैंस के दूध के बारे में बताया जा रहा है। तो भैंस का दूध जो है बल को बढ़ाता है, रंग को निखारता है, ओज को बढ़ाता है और अधिक नींद लाने वाला है। जिसको नींद कम आती है, नींद के लिए तरस गया, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। शुक्र को बढ़ाता है और कफ को बढ़ाता है। और जिसकी पाचन शक्ति स्ट्रांग है, जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं, जो लोग व्यायामशील हैं, मेहनत हैं, किसान हैं, उनके लिए भैंस का दूध बहुत बढ़िया चीज है। और मधुर है और पुष्टिकारक है। भैंस का दूध थोड़ा देरी से पचता है और पीतहर है, मधुर है
और ये व्यायाम से थके हुए शरीर वाले व्यक्ति की थकान को दूर करता है, ठीक है। और भैंस का दूध क्योंकि अत्यंत सुखवर्धक है, इसीलिए जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति को भी रति शक्ति को बढ़ा देता है। और युवा और बलवान व्यक्ति की तो दूर की बात है, जब वृद्ध व्यक्ति को भी वो लाभ दे देती है तो युवा और बलवान की तो बात ही क्या है। यानी युवा और बलवान व्यक्ति की काम शक्ति को तो ये विशेष रूप से बढ़ा देता है ये भैंस का दूध। लेकिन युक्ति पूर्वक विधि पूर्वक पीना होगा, तब वो तरीका आगे हम जानेंगे कैसे पीना है, ठीक है, सीखना पड़ता है। तो गाय के दूध के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें छूट गई थी, वो भी हम देख लेते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए जी अवनीश जी। जी। हम्म, इदान इदानीं क्षीरगुड़ा नीचे 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 गव्यम हितम गव्यम हितम मेद्यतम हि दुग्धम प्राणप्रदम पित्त समीरण अग्नम रसायनम वर्णकरम सुकेश मारोग्य हेतु सततम नराणाम। गाय का दूध जो है लाभकारी है, मानसिक मेद्य है, बुद्धिवर्धक है, प्राणप्रद है, पित्तवात नाशक है, रसायन है, रंग में निखार लाता है, और बालों के लिए अति हितकारी है, और मनुष्यों के लिए सदा आरोग्य कारक है, परम पथ्य है, ठीक है। और दूध जो है ना, जितने भी स्तनपायी प्राणी हैं उन सब के लिए अनुकूल होता है। और यह आगे हम देखेंगे, इस पर क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल भैंस का हमने देख लिया, गाय का देख लिया, बकरी का देख लिया, ठीक है। राजएक्मा रोगों में बकरी का दूध बहुत लाभकारी होता है। पुराने समय में जैसे सुश्रुत में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति 2 साल तक बकरी का दूध, बकरी का घी, बकरियों के बीच में रहना, उनके बीच में सोना, उनके लिंडी का उपटन लगाना, उनके मूत्रों को घी में सिद्ध करके नश्यम आदि लेना, अगर इनका प्रयोग करता है तो राजएक्मा रोग निश्चित रूप से छूट जाता है। बहुत अद्भुत, मतलब एक मुख्य चिकित्सा के तौर पर बकरी का इस्तेमाल होता था, बकरी के दूध वगैरह का पुराने समय में, ठीक है। गांधी जी को भी टीबी था तो गांधी जी क्या पीते थे? बकरी का दूध पीते थे। किसी को मालूम है गांधी जी बकरी का दूध पीते थे? जी जी मालूम है, लेकिन ये क्यों पीते थे ये नहीं मालूम। चलो कोई भी हो, मतलब बकरी का दूध लाभकारी है। चलो मेवे उठनी खिलाए के, जाते थे उनकी बकरी, हाँ जी, मेवे खिलाए जाते थे उनकी बकरी को। जी आगे पढ़िए। बकरी के दूध के बाद आगे पढ़िए। जी जी। इस द्रुक्षोषण लवणम मौष्टकम दीपनम लघु सस्तम वात कफा नाह कृमि शोकोदरा शाम। पढ़ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। तो उटनी का जो दूध है वो थोड़ा रुक्ष है, गर्म होता है और स्वाद में नमकीन रहता है, लवण रस युक्त रहता है, और भूख बढ़ाता है और हल्का होता है। उटनी का दूध वात रोगों में, कफ के रोगों में, पेट फूलने में, कृमि रोगों में, सूजन में, उदर रोगों में और पित्त वाला बवासीर में लाभकारी है। अर्श मतलब पाइल्स, पाइल्स भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें पित्त वाले पाइल्स में विशेष रूप से हितकारी है, अर्श रोग में हितकारी है। और यहाँ पर मैंने राजनिघंटु का भी रेफरेंस दे दिया है, आप इसको भी पढ़िए। उष्ट्रेक्षीरम पढ़िए। उष्ट्रेक्षीरम उष्ठ सोफावहम तत्पित्तार्शो घ्नम तत्कफाटोपहारी आनाहा अर्ति जंतु गुल्मोद
राख्यम श्वासोल्लासम नाशयत्याशु पीतम। उटनी का दूध जो है स्किन रोगों में, कुष्ठ रोगों में शोथ को दूर करने वाला है, सूजन के लिए बहुत अच्छी चीज है उटनी का दूध। और महर्षि भेल जी ने उटनी के दूध को कुष्ठ रोगों में बहुत मतलब व्यापक रूप से प्रयोग करके उनका लाभ बताया है। तो वो कल चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे स्किन त्वचा रोग में, तो उसमें उटनी का दूध का प्रयोग कैसे करना है ये भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। उसमें अभी बस गुण धर्म पढ़ रहे हैं। तो उटनी का दूध कुष्ठ रोग शोथ को दूर करने वाला है, पित्त आर्स को नष्ट करता है, कफ विकार में पेट के रोगों को दूर करता है। इसके अलावा ये पीने पर पेट फूलना, जनिक कष्ट, कृमि रोग, गुल्म रोग, उदर रोग, सांस फूलना, उबकाई को जल्दी ही दूर करता है ये। तो ये हो गया आपका उटनी का दूध। अब स्त्री का दूध पढ़िए, मानुषी का। मानुषम वात पित्ता सृग विघाता क्षीरोगजित तर्पणाश्चोतनयस्य ये। नारी का दूध जो है, स्त्री का जो दूध है, वो वात, पित्त, रक्त और चोट लगने के कारण जो आंख नेत्र संबंधित रोग है, यानी वातज, पित्तज, रक्तज और चोट लगने के कारण जो उत्पन्न नेत्र रोग है, उनमें तर्पण करने में, आश्चोतन करने में और नस के रूप में प्रयोग करने में लाभकारी सिद्ध है। अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही है आंखों में, तो 2-4 बूंद आप स्त्री का दूध अगर आंखों में टपकाते हैं ना, तो उससे क्या है, जलन आपकी शांति होती है। इसके अलावा 2-4 बूंद आंखों में टपकाना, आश्चोतन मतलब होता है बूंद बूंद करके कोई औषध द्रव टपकाने को आश्चोतन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम नारी के दूध को, स्त्री के दूध को आंख में टपकाएंगे तो नेत्र रोगों में बहुत ही फायदेमंद है, अगर ये नेत्र रोग हुआ है उसमें। और अगर किसी को पैत्तिक पित्तज सिर दर्द है या रक्तज है, तो उसमें भी नस्य के तौर पर इसका स्त्री दूध का प्रयोग कर सकते हैं। नारी के दूध को नथने में डालकर ऊपर की ओर खींचा जाता है, ये चीजें जो है आपका नस्य में किया जाता है, ठीक है। तो नस्य के रूप में भी कर सकते हैं, आश्वासन भी कर सकते हैं और तर्पण भी कर सकते हैं। ये यथा योग्य अवस्था अनुसार रोग के हिसाब से अनुकूलता देख करके आपको करनी होती है, ठीक है। चलिए अब आगे आगे पढ़िए। आहृदयम तुष्णमाविकम वात व्याधिहरम हितमा श्वास पित्त कफ प्रदम। जी, तो भेड़ी का दूध जो है मन को मतलब वो स्वादु नहीं होता, ठीक है, उष्ण रहता है, वात व्याधि नाशक है। वात रोगों में भेड़ी का दूध लाभकारी है, हिचकी रोगों में, सांस के रोगों में और पित्त और कफ को ये उभारता है। तो हिचकी में, सांस में, वात व्याधि में, उष्ण वात व्याधि रोगों में ये पथ्य है, ये ले सकते हैं। इस विषय पे वातज खांस में जो खांसी है ना, कौन सा खांसी, तो वात वाली खांसी, तो वात वाली खांसी में भी ये पथ्य है, ठीक है। और केवल वात रोगों में कफ, पित्त और कफ कारक है ये जो भेड़ी का जो दूध है ना, पित्त और कफ कारक है। सुश्रु जी का हम एक बार देख लेते हैं तो और अधिक स्पष्ट अच्छे से होगा। सुश्रु जी का मैं रेफरेंस भेज रहा हूँ। अभी हम केवल गुण धर्म देख रहे हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे प्रयोग की विधि वगैरह जो भी है। पढ़िए पढ़िए। जी। आविकम मधुरम स्निग्धम गुरु पित्त कफावहम पथ्यम केवल वातेषु काशी चानील संभवे। तो भेड़ी का जो दूध है मीठा है, स्निग्ध है, भारी है, पित्त और कफ कारक है और केवल वात के रोगों में और वात वाली खांसी में ये हितकारी है, पथ्य है, इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वातज खांसी हो गया है या वात संबंधित कोई रोग हो गया, तो भेड़ी का दूध औसत रूप में आप इसको सेवन कर सकते हैं, ठीक। जी। चलिए आगे बढ़िए। हस्तिन्याः स्थैर्यकृत
हम्म। बाढ़मोषणम त्वैक शफम लघु शाखावातहरम सामाल साम्ल लवणम जड़तापकरम। तो हथनी का जो दूध है वो शरीर में स्थिरता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है। वास्तव में इसका गुण जो है, क्या बोलते हैं उसको, स्थौल्य कारक है। हथनी का दूध स्थौल्य कारक है, पुष्टि कारक है, और वेट को बढ़ाता है। ठीक है, स्थिरता लाता है। पढ़ी 27वां। बाढ़मोषणम त्वैक शफम लघु शाखावातहरम साम्ल लवणम जड़ताकरम। तो एक खुर वाली, खुर समझते हैं आप लोग में से, जो पाँव रहती है ना, पाँव के दो डिवीजन होते हैं। तो ये जो घोड़ी है, गधी है, एक खुर वाली प्राणी है। गाय कौन सा खुर वाली प्राणी है? गाय कितना दो खुर की है गाय में? दो। दो। दो खुर। बकरी में? दो। 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 वेरी गुड। घोड़ा में, गधा में, गधी में, इन सब में एक खुर रहता है। ठीक है, तो एक खुर वाली प्राणी का दूध जो है गर्म होता है, हल्का होता है, और शाखा जैसे पैर, बाजू और रक्त आदि धातु और त्वचा में जो वात दोष चला गया उसको दूर करती है वो। इसके अलावा कुछ खट्टा रहता है, लवण रस युक्त रहता है, और थोड़ा सा आलसपन भी लाता है ये। वैसे एक बात बताना चाहूँगा कि गधी का दूध का प्रयोग बहुत प्रचलन में बच्चे लोगों को प्रयोग करवाया जाता है, क्योंकि माँ के दूध से काफ़ी हद तक उसका मिलता जुलता उसका प्रॉपर्टीज है, मतलब पाचन के दृष्टिकोण से। जो घोड़ी गधी का जो दूध होता है ना, हल्का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार सुश्रुत का भी देख लेते हैं, फिर आगे हम अभी गुण धर्म देख रहे हैं, फिर पीने का तरीका, कितना कैसे उबालना है, किसको क्या पीना है, ये सब जानेंगे। इसको भी पढ़िए, सुश्रुत का भी देख लीजिए। जी जी। उष्णमैक शफम बल्यम शाखावातहरम पयः मधुराम्लरसम रुक्षम लवणानुरसम लघु। जी, तो एक सफ वाला, एक खुर वाले जो चतुष्पाद हैं, घोड़ी गधी, इनका जो दूध है गर्म है, बलकारक है, हाथ पैर के वायु का नाशक है, रस में मधुर है, अमल है, रुक्ष है, और अनुरस, प्रधान रस के पीछे जो रस की प्रतीति होती है उसको अनुरस बोलते हैं। तो अनुरस में लवण है, नमकीन है, और हल्का होता है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। मतलब गधी का, घोड़ी का दूध हल्का होता है, इसलिए बच्ची बच्ची लोगों को बहुत प्रयोग करवाते हैं गधी का दूध, बहुत सारे वैद्य लोग। और एक जहाँ पे गधा गधी होता है वहाँ पे गधी का दूध आज भी बहुत प्रयोग करवाया जाता है इसका। तो आज हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। कल हम लोग दूध के प्रयोग, उबालना विधि, ये सब विस्तार से समझेंगे। ओ शांति शांति शांति।